आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज बात होगी आस्था की, सच की और उस कंफ्यूजन की जो जानबूझकर फैलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर आता है, गूगल से 2 लाइन पढ़ता है और फिर भगवान श्री राम पर ज्ञान देने लगता है। सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। लेकिन जब बात आती है श्री राम की तो फैक्ट्स कम और कंफ्यूजन ज्यादा दिखता है। तो आज ध्रुव राठी के क्लेम का सीधा, तगड़ा और लॉजिक वाला जवाब। जी हाँ, आज बात हो रही है ध्रुव भैया की, जिन्होंने श्री राम जी के खाने तक पर सवाल उठा दिया। सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव भैया ने कहा श्री राम मांस खाते थे। अब ध्रुव भाई इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो प्रूफ भी उतना ही सॉलिड होना चाहिए। रामायण में बार बार क्या आता है? फल, मूल, कंद, सादा जीवन। अगर आप ये बोल रहे हो कि राम मांस खाते थे तो एक क्लियर लाइन दिखाइए जहाँ ये हैबिट के रूप में लिखा हो। एक शब्द उठाकर पूरी इमेज डिफाइन नहीं होती। लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गेस करने की जरूरत। ध्रुव भाई, पनीर बटर मसाला उस समय में उपलब्ध भी नहीं थी। आपके बेवकूफी भरे जवाब का मैं बेवकूफी भरा जवाब देती हूँ। ध्रुव भाई का रिसर्च प्रोसेस, गूगल खोला, पहली लाइन पढ़ी, वीडियो बना दी। भाई अगर रिसर्च इतनी आसान होती तो हर दूसरा आदमी हिस्टोरियन होता। विदेश में रहकर इंडिया को समझना वैसा ही है जैसे खिड़की से झांककर दुनिया का नक्शा बना देना। राम जी के बारे में बोलने से पहले थोड़ी संस्कृति समझ लो। यहाँ व्यूज से ज्यादा भावनाएं मायने रखती हैं। सच बोलूं तो इशू ये नहीं है कि आप विदेश में रहते हो, इशू ये है कि आपकी सोच ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रहती है। और सबसे फनी पार्ट, जब हिंदुइज्म की बात आती है तभी इनका फैक्ट चेक मोड ऑन हो जाता है। बाकी टॉपिक्स पे बस ओपिनियन मोड चलता है। इतिहास को अपने हिसाब से घुमा देना बहुत आसान है, लेकिन सच को छुपाना उतना ही मुश्किल, और वो आपकी वीडियो में साफ दिखता है। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं हैं, खासकर एससी, एसटी और आप खुद सोचो, अगर कोई आपकी फैमिली के बारे में आधी जानकारी लेके जजमेंट दे तो कैसा लगेगा? यही चीज यहाँ हो रही है। आस्था को कंटेंट बना दिया गया है। भारत में भगवान सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। और जब कोई उन्हें सिर्फ डिबेट टॉपिक बना देता है तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। वनवास के समय उन्होंने फल, कंद, मूल का सेवन किया। इसका कई जगह वर्णन मिलता है। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वन में रहकर भी उन्होंने साधु जीवन जिया, कंद मूल फल खाए, ना कि विलासिता का जीवन जिया। राम जी राजा होते हुए भी वन में तपस्वी की तरह रहे, और तपस्वी का भोजन क्या होता है? कंद मूल फल। यही शास्त्रों में लिखा है। अगर सच में रामायण पढ़ी होती तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर जगह उनके सादा और सात्विक जीवन का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में साफ लिखा है कि वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कंद मूल फल का ही सेवन करते थे। आनंद जीता है, और ये कोई एक जगह नहीं, कई जगह उनके वनवासी जीवन का वर्णन मिलता है। अब सोचो, जो व्यक्ति 14 साल वन में रहकर तपस्वी जैसा जीवन जीता है, क्या वो विलासिता वाला भोजन करेगा? बिल्कुल नहीं। राम जी का जीवन तपस्या और मर्यादा का था, और रामायण में साफ तौर पर उनके साधारण सात्विक जीवन का वर्णन है। ध्रुव भाई, आप इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हर बार एक ही पैटर्न क्यों? कंट्रोवर्सी उठाओ, हिंदू टॉपिक चुनो, व्यूज ले जाओ। ये एजुकेशन कम स्ट्रैटेजी ज्यादा लगती है। तो अगली बार जब भी आप कोई वीडियो बनाओ, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, पूरी हिस्ट्री समझो। है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे उस समय शिकार सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, क्षत्रिय धर्म, सुरक्षा और वन जीवन का हिस्सा भी था। मतलब हर चीज को आज के नजरिए से जज करना गलत है। कुछ विद्वान रामायण के कुछ श्लोकों जैसे शिकार के प्रसंग का हवाला देकर कहते हैं कि उस समय के क्षत्रिय कभी कभी मांसाहार करते थे। राम जी ने हिरण का शिकार किया, ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि वो मांस खाने के लिए ही था, ये इंटरप्रिटेशन है, प्रूफ नहीं। क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य। श्री राम एक क्षत्रिय थे। उस समय क्षत्रियों का कर्तव्य था वन में रहकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा करना। मतलब हर शिकार खाने के लिए नहीं होता था। वन जीवन का नियम, वन में रहना, जंगल के नियमों के अनुसार जीना, वहाँ शिकार सर्वाइवल और प्रोटेक्शन का हिस्सा था। विदेश में बैठकर इंडियन ग्रंथों का एनालिसिस देना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे भी हैं। हर चीज को आज के नजरिए से मत देखो, उस समय का धर्म, परिस्थिति और कॉन्टेक्स्ट समझो, तभी सच समझ आएगा। जिन राम जी ने पूरा वनवास फल मूल पे काट दिया, उन्हें तुम मांसाहारी साबित करने निकले हो। इतिहास नहीं पढ़ा तो कम से कम मर्यादा तो समझ लेते।
स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। देखो ये लिखा है, ये पूरा सच नहीं होता। स्वामी विवेकानंद समाज का वर्णन कर रहे थे, ना कि ये कह रहे थे कि यही आदर्श है। और ग्रंथों को समझना है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, ना कि सिर्फ वो लाइन जो नैरेटिव को सूट करे। स्वामी विवेकानंद को ने जो लिखा वो समाज की विविधता का वर्णन था, लेकिन उसे प्रूफ बनाकर भगवान के चरित्र पर सवाल उठाना ये समझ की कमी दिखाता है। फल मूलाशिनौ दानतौ तपस्वी व्रतचारिणौ अर्थ, हम राम लक्ष्मण इंद्रियों को वश में रखकर तपस्वी बनकर फल मूल खाएंगे। फल मूलाशिनौ दानतौ मतलब इंद्रियों को वश में रखकर तपस्वी जीवन। अब जरा सोचो, जो इंसान ऋषियों के साथ रह रहा है, तपस्वी जीवन जी रहा है, उस समय के क्षत्रिय रक्षा और धर्म के लिए शिकार करते थे, सर्वाइवल सिचुएशन भी होती थी। लेकिन पूरा रामायण उठा के देख लो, राम जी की पहचान क्या है? क्या? तप, त्याग, मर्यादा, ना कि फूड व्लॉगर तक। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्हें हिस्ट्री नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि ये जानबूझकर नैरेटिव घुमाते हैं। यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। तो पहले राम का चरित्र पढ़ो, फिर समझ आएगा कि वो लेवल क्या है। राम जी ने सिखाया सादगी, संयम, सत्य। और तुम क्या कर रहे हो? 2 या 4 किताब पढ़कर भगवान पे जजमेंट दे रहे हो? इतना ही रिसर्च का शौक है? सच तक पहुंच भी जाओ, सिर्फ आधी जानकारी फैलाने से कुछ नहीं होता। गूगल से आगे भी निकल, असली दिमाग वहीं काम आता है। और कुछ लोग क्या सिखा रहे हैं? कंफ्यूजन, हाफ नॉलेज, एजेंडा। इसलिए सुनो सबकी, मानो अपने धर्म और ज्ञान की। जय श्री राम। अगर आज का वीडियो सच में आंखें खुल गया हो तो लाइक ठोक दो, और हाँ, जो लोग अभी भी हाफ नॉलेज पर जी रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात होती है सीधी और बिना घुमाए। और कमेंट में बताओ अगला एक्सपोज किसका करें।